हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ BMTE 141 जिसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। मेक श्योर कल आपके एग्जाम से पहले आप उन सारे वीडियो को देखें ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। ठीक है, आज के लेक्चर में हम 3 PYQ डिस्कस करेंगे और तीनों ही PYQs एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला वाला PYQ ये है और यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अच्छे से कर सको। ठीक है, आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो और मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी कम लेंथी बनेगी और आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो पहला PYQ ये है जिसमें हमें क्या करना है, अप्लाई द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है टू द कॉनिक, ये आपको इक्वेशन गिवन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉनिक, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको यहां से लेकर के यहां तक लिखा हुआ है, जिसमें क्या है, गिवन है x एंड y, यानी कि ये इक्वेशन में ये टर्म आपको पहले से गिवन है और हम खुद से अज्यूम करते हैं x डैश एंड y डैश। ठीक है, एज वी नो कि हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो उसमें ये वाली जो इक्वेशन होती है ये इसके बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, जो हमने सीखा हुआ है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 और 2, और ये आपकी x की वैल्यू होने वाली है और ये y की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, अब जो गिवन इक्वेशन है यानी ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये x और y की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि ये जो कॉनिक इक्वेशन है, कॉनिक सेक्शन की जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। अब इस x में इसकी वैल्यू और y में ये वाली वैल्यू एंड ये x और ये y में ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो एज पर द इक्वेशन यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाया, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया, और ये मल्टीपल में इसलिए मल्टीपल डाला। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2ab, तो माइनस का 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा और x डैश का स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 और 2 लिख दिया है। ठीक है, और इसका रूट का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो 6 और ये रूट टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फॉर्मुला लगा दिया। ठीक है, जिसमें ये कटने के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जब ये 2 इन दोनों से कट के एक x 3x से माइनस होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 3y जब इस 1y से ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 4 डैश y स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस 4 को अगर मैं नीचे लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, इस 2 को मैं नीचे लिखूं तो इस तरीके से। अब ये क्लियरली दिख रहा है ये इस इक्वेशन की फॉर्म में है, और ये इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की होती है। ठीक है, यानी कि इसका इक्वेशन का जो आंसर होगा, ये इक्वेशन जो है वो कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जिसमें क्या है, इफ द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर हमें दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर से रिलेट करेगा आर स्क्वायर में विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख सकता है। अब यहाँ पर हमें आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेक्टर निकालना है, वेक्टर E1 और वेक्टर E2, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी गिवन इक्वेशन है इसका ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बनाना है, हमें 2 वेक्टर बनाना है, यानी कि पहला वेक्टर बनेगा इस कॉलम 1 से और दूसरा वेक्टर बनेगा इस कॉलम 2 से। ठीक है, और हम जानते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मुला जो होता है इस मैट्रिक्स के एक्स वाई के मल्टीपल के बराबर होता है। अब जैसे ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे, वही रो कॉलम वाला, तो जब ये इसके बराबर आ जाएगा, और यही हमारी इक्वेशन का क्या है, फॉर्मुला होता है, यानी कि ये इसमें रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं इसके तरीके से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है, क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, लेकिन हमें निकालना किससे, क्रैमर रूल से। अब क्रैमर रूल्स के लिए क्या करना होता है, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, हम सॉल्यूशन की मदद से सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है इससे हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं और इस वाली से बी बनाते हैं। ठीक है, ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ था। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रैमर रूल में इसको ए बी से ना रिप्रेजेंट करके डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमें एक्स वाई जेड से बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसको डी बोलेंगे और उससे हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, और ये जरूरी हो जाता है कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट ले लिए 2 2 1 1 3 -1 1 -1 एंड -1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मस्ट डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, किस पर हमने एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो पर। फर्स्ट रो पे कैसे सॉल्व करते हैं, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल, और जो भी टर्म बचे इनका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये साइन आ गया, और बीच वाले में माइनस का साइन लगता है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बीच में माइनस लगता है। ठीक है, फिर हम इस 1 को लेंगे तो 1 पॉजिटिव रहेगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कटेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1, और बीच में ऑलरेडी माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस का 4 हो गया, ये 0 हो गया, और ये माइनस का 4 हो गया। इसको जैसे सॉल्व करोगे माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने डी का डिटरमिनेंट निकाला है, अब हमें dx का डिटरमिनेंट निकालना है, dy का डिटरमिनेंट निकालना है, dz का डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल के लिए 4 वेरिएबल होते तो हमें d जो भी अगला वेरिएबल है, जैसे मान लो t दे रखा है तो डी टी भी निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
dx dy dt हमें इसी की मदद से निकालना है, यानी कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो यही होगी, बस हर बार इसके अंदर एक कॉलम चेंज होगा। यानी कि अगर मुझे dx निकालना है तो ये वाली जो वैल्यू है b वाली वैल्यू, ये हमें एक्सचेंज कर देंगे, ये हम एक्सचेंज कर देंगे पहले वाले कॉलम से, यानी कि ये जो कॉलम है ये वाला, ये चेंज हो गया है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और बाकी के जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब मैं dy निकालूंगा तो dy के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड कॉलम को चेंज कर देंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम देखो सेम, थर्ड कॉलम सेम, और जो हमारा सेकंड कॉलम होगा वो ये वाले वैल्यू हो गए। अब फिर डी जेड की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे और dx dy dz का डिटरमिनेंट निकालेंगे, जैसे हमने ये निकाला है जिसकी वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट करके लिख रखी है, और यहाँ से आप लोग सीख लेना अगर नहीं आता है तो यहाँ पर -12 आ जाएगा, ये प्लस का 12 आ जाएगा और माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं आता तो प्ले लिस्ट में चेक करना, आपको वहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करना मिल जाएगा। अब हमारे पास dx dy और dz तीनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब मुझे x y z को अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला होता है एज पर द क्रैमर रूल, dx अपॉन में d, dy अपॉन में d, dz अपॉन में d, यानी कि जो मेन डी है वो तीनों के नीचे रहेगा और ऊपर जो dx dy dz जो हमने एक्सचेंज ऑफ कॉलम से निकाला है उसकी वैल्यू ऊपर रहेगी। अब हमें क्या करना है, इसको इसके बट्टे में डालना है, तो यहाँ पर प्लस का वन आ जाएगा, इसको सही कर लेना। फिर हमें इसको इसके बट्टे में डालना है तो यहाँ पर माइनस का वन आएगा, इसको सही कर लेना। और फिर हमें इसको इसके बट्टे में डालना है तो यहाँ पर प्लस का वन आएगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होंगी, जिस तरीके से समझाया गया, जिस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिसको भी इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाओ, और वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी तरफ से गुड लक आपके कल के एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, टिल देन टेक केयर।